प्रणाम मित्रों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। हमारे इस चैनल में हम भारतीय संस्कृति संबंधित अलग अलग विषयों पर वीडियो देते रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन को दबाएं। चलिए आज के विषय पर। आज का विषय है प्राचीन भारत में शौच संबंधी नियम। शौच के बाद लिंग में 1 बार, गुदाद्वार में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार तथा दोनों पैरों में 3 बार पृथक मिट्टी लगानी और धोनी चाहिए। शौच का यह विधान गृहस्थों के लिए है। ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुगुने, वानप्रस्थियों के लिए तिगुने और सन्यासियों के लिए चौगुने शौच का विधान है। दिन में जो शौच का विधान है उससे आधा रात्रि में करना चाहिए। रोगी के लिए उससे आधे और यात्रा में उससे भी आधे शौच का नियम है। नाभि से नीचे बाएं हाथ से और नाभि से ऊपर दाहिने हाथ से काम लेना चाहिए। आठ शौच के बाद बाएं हाथ से शुद्धि करनी चाहिए। जल के भीतर की, देवालय की, बाम्बी की, चूहे द्वारा इकट्ठी की गई, शौच से बची हुई, रास्ते की, श्मशान भूमि की, ऊसर भूमि की, घर की दीवार से ली हुई, लीपने पोतने के काम में लाई हुई, कुश और दूरवा की जड़ से निकाली हुई, चौराहे की, गौशाला की, चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई, इन सब प्रकार की मिट्टियों का शौच कर्म में उपयोग नहीं करना चाहिए। शौच कर्म में प्रत्येक बार ताजे आंवले के बराबर मिट्टी लेनी चाहिए, इससे कम कभी नहीं। मल त्याग के बाद 12 बार और मूत्र त्याग के बाद 4 बार कुल्ला करना चाहिए। भोजन के बाद 16 बार कुल्ला करना चाहिए। सामने देवताओं का और दाहिने पितरों का निवास रहता है। आंखों मुख नीचे करके कुल्ले को अपनी बाईं ओर ही फेंकना चाहिए। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह दुष्टात्मा मनुष्य 1000 बार मिट्टी लगाने पर और 100 घड़े जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं होता। यदि संपूर्ण नदियों के जल से तथा पर्वत के समान मिट्टी से कोई मरण पर्यंत बाह्य शुद्धि करे तो भी जिसका भाव शुद्ध नहीं है वह शुद्ध नहीं हो सकता।